Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. ग्रामर पार्ट हमारा शुरू हो चुका है, हमने टेंस कंप्लीट कर लिया था. आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ योर वर्बल एबिलिटी. आपके ग्रामेटिकल पार्ट में ही आता है, मीन्स रिलेटेड विथ टेंस एंड वर्ब. तो ये हमको आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और ये हम देखेंगे. आई होप सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट. एवरीबडी नोज द स्पीकर और डूअर ऑफ द सेंटेंस. क्या होता है सब्जेक्ट? दैट इज नॉट द सब्जेक्ट बट इज कमिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. सबको यही लगता है कि वही सब्जेक्ट होता है. No, subject can come anywhere in the sentence. What is exactly the subject? Who is the speaker or doer? या तो वो कुछ बोल रहा है या कुछ काम कर रहा है, वो होता है subject. Verb is the action verb or is telling कि which work the speaker is doing or is speaking. वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं verb. Sentence के लिए बस ये दो चीज़ें हमको चाहिए, subject and verb, and the sentence is completed. यहाँ पर इन दोनों के बीच में agreement होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज द सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब, सिर्फ दो चीजें जो सेंटेंस को बनाते हैं, उनके बीच में अग्रीमेंट कैसा होता है, दे आर कॉन्कर्ड और नॉट. Move on to by this basic principles. सबसे पहले देखते हैं singular subjects need singular verb and plural subject needs plural verb. Very logical and very simple thing. If the subject is singular in the form of, then it will take the singular verb. ठीक है, अभी ये सबको पता है कि singular subject क्या होता है, and ये भी पता है कि singular verb क्या होता है. One irony I am just giving you after looking at this. पहले example देखते हैं. My brother is a nutritionist. My brother, it is singular subject and what is he? He is a nutritionist. और यहाँ पर क्या verb आई है? is. कैसी है ये? singular verb है, means it is coming according to the subject and there is subject verb agreement यहाँ पर है. अगर ये इसके according आ रही है, means हमारा sentence right है. next, plural subject needs plural verb. हमारा my sister हुआ plural subject and यहाँ पे कौन है plural जो हमारी sisters हैं, they are mathematicians. ठीक है, mathematicians हैं and sisters are plural, और ये verb इसके according आ रही है, means the sentence is right. Okay, so it is very simple logic. singular verb subject के साथ singular verb आएगी, plural के साथ plural आएगी. but what is the irony exactly if you'll see that singular subject never take s or es. plural क्या होता है भाई? हम लोग सीखा है ना कि one और many कैसे बनाते हैं by putting s or es. so if the subject is singular, it will definitely take s or es with the main verb. अभी हम यहाँ पे helping verb पढ़ी है, ये is और are, these are helping verb not main verb. but main verb भी singular आएगी अगर वो आ रही है. ठीक है, तो वो कैसी होगी? वो प्लूरल होगी. वाई? बिकॉज वी पुट एस और ईएस. सो इट इज द बैलेंस और द आयरनी कि सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर होता है, बट वर्ब कैसी हो जाती है? प्लूरल हो जाती है, मेन वर्ब. एंड इन प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ पे एस और ईएस होता है, दैट इज रिगार्डेड एज प्लूरल. उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, मीन्स उसमें एस या ईएस नहीं आता है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द आयरनी. तो ये बैलेंस हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बट इट कम्स ओनली विद द मेन वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब के साथ होता है. यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर, बट उसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब ही है. अगर वर्ब में आपने एस और ईएस लगाया, दैट इज रिगार्डेड एज द वर्ब फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट द प्लूरल वर्ब. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड, वेरी वेल अंडरस्टूड. इट इज वेरी सिंपल. मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर. अब देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? इंडेफिनिट दैट इज समथिंग अनसर्टेन, जो सर्टेन नहीं है, जो निश्चित नहीं है, जिसका कोई भी ट्रस्ट नहीं है या रिलायंस नहीं है. तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो ज्यादातर सब कैसे होते हैं? जितने भी होते हैं ज्यादातर वो सिंगुलर होते हैं. पहले देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं. इंडेफिनिट इज कॉल्ड अनसर्टेन, जो सर्टेन नहीं है, यानी कि कोई भी हो सकता है, नहीं पता हमको. तो एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरी, अनदर, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ईदर, each, anything, everything, something, nothing and neither. ये क्या है? These are all are uncertain. Indefinite है. Any, कोई भी. Some, कोई भी. No, कोई भी. ठीक है. Each, neither, nothing, मतलब इसमें कुछ भी चीज़ definite नहीं है, सब कुछ चीज़ uncertain है, नहीं पता है हमको. तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? indefinite pronoun में. And these all subjects are regarded as singular. अगर singular है तो verb कैसी आएगी? वो भी singular आएगी. Simple. ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, indefinite pronoun
प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि ये जो रिगार्ड होते हैं सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर। सब्जेक्ट तो हमारा कोई भी हो सकता है ना, जो स्पीकर या डूअर मैंने आपको बताया, प्रोनाउन हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, या कोई नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सिंगुलर है। यानी कि इनमें से अगर कोई भी एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आता है तो वो सिंगुलर होगा। एवरीवन हैज डन हिज और हर होमवर्क। यहाँ पे देखो क्या आया, एवरीवन क्या है, अनसर्टेन, सबने कर लिया, सबने किसने, सबने कर लिया, मतलब यहाँ पर क्या है, अनसर्टेन एंड इनडेफिनेट है, तो यहाँ पे देखो हिज और हर। अगर यहाँ पे एवरीवन गर्ल्स के लिए आ रहा है तो हर आ जाएगा, बॉयज के लिए आ रहा है तो हिज आ जाएगा। कैसे है ये, यहाँ पर देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आ रही है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, वो भी तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा। जो हमारा प्लूरल के होते हैं जैसे देयर, आर, योर, ये प्लूरल हुए, ये नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट। समबडी हैज लेफ्ट हर पर्स, समबडी अगेन इंडेफिनिट, यहाँ पे क्या आया है, हैज। हैव अगर आप लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग, बाय बिकॉज समबडी इज रिगार्डेड एज इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। एक्सेप्शनल इंडेफिनिट प्रोनाउन, हर चीज का एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन इज कॉल्ड दैट इज नॉट कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ द रूल्स, ठीक है। एक्सेप्शन रूल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनसे बाहर होते हैं, सब में होते हैं, हर लैंग्वेज में होता है, हर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में होता है, हिंदी में और किसी और भी लैंग्वेज में इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे देखते हैं सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर रेफरिंग टू। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो या तो प्लूरल हो सकते हैं या सिंगुलर हो सकते हैं। क्या डिपेंड करता है कि भाई वो रेफर किसको कर रहे हैं, रेफर इज कॉल्ड, वो किस चीज से रिलेटेड है, क्या शो कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। जैसे नन, सम, मोर, मोस्ट, एनी एंड ऑल, इसके आगे कुछ नहीं है। देखो नन, सम, समथिंग, ओके, और ये मोर, मोस्ट, ज्यादातर एनीथिंग, एनीवन, ये ज्यादातर जब आते हैं तो हमको पता चल जाता है। एनीथिंग मतलब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, समवन मतलब एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने स्प्लिट कर दिया, हमने आगे के इंडेफिनिट को ले लिया है, तो यहाँ पे नन, सम, मोर, मोस्ट, एनी, ऑल, ये क्या है, ये इस तरह के प्रोनाउन है इंडेफिनिट जो सिंगुलर में भी आ सकते हैं, प्लूरल में भी आ सकते हैं। सीधे एग्जाम्पल, बी केयरफुल चूजिंग अ वर्ब टू अकम्पनी सच प्रोनाउंस। अकम्पनी इज कॉल्ड, जो इनके साथ अग्री कर सके, जो सेंटेंस फॉर्मेशन को सही बना सके। सम ऑफ द बीड्स आर मिसिंग, अभी यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, सम, बट सम यहाँ पे अकेला सब्जेक्ट नहीं है, सम ऑफ द बीड्स, ये कनेक्टेड है। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, तो आप ये बोलोगे सम ऑफ द बीड्स, ये पूरा है एक सब्जेक्ट, ये फ्रेज। यहाँ पे आप बोल सकते हो यस द सब्जेक्ट इज अ फ्रेज और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट सिर्फ सिंगल वर्ड हो, ओके, जस्ट रिमाइंडेड, यहाँ पर सम नहीं रिगार्ड करोगे आप, सम ऑफ द बीट्स, ये हुआ हमारा पूरा सब्जेक्ट। कैसा है भाई, बीट्स प्लूरल आ रहा है, तो इसके वर्ब कैसे अकॉर्डिंग आ गई, इसकी प्लूरल वर्ब आ गई आर। आई होप इट इज अंडरस्टूड। सम ऑफ द वाटर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट, सम ऑफ द वाटर। नाउ वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन नॉट काउंट इट, एंड व्हाटएवर इज अनकाउंटेबल दैट ऑलवेज कम इन द सिंगुलर कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सिंगुलर कैटेगरी में आ जाएगा, एंड इट विल बी अग्री विद दिस। दूसरे से लगा देती हूं मैं, दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे किससे अग्री कर रहा है, किससे अग्री कर रहा है, वर्ब से, सब्जेक्ट से अग्री कर रहा है। अब देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इज कॉल्ड टू, ठीक है, कंपाउंड इज कॉल्ड टू। कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड, ठीक है, टू या ज्यादा से आ सकते हैं, और किससे ज्वाइन होते हैं, एंड से ज्वाइन होते हैं। द प्रोफेसर एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द प्रोफेसर, अब एंड आई, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर है तो वही सब्जेक्ट होगा, आई भी तो एज इक्वल, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज गिविंग इक्वल वेटेज टू दैट सेंटेंस। तो यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है हमारा, द प्रोफेसर एंड आई, ये है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये याद रखेंगे प्लीज, जस्ट टेक दिस मिसकंसेप्शन आउट फ्रॉम योर माइंड कि सब्जेक्ट इज वन वर्ड, नहीं, फ्रेज भी होता है, ग्रुप होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों जो अलग अलग है, ठीक है, दो हैं, एक प्रोफेसर है और एक आई है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। जब भी ये एंड से जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा कैसे रिगार्ड किए जाते हैं, प्लूरल, आर गुड फ्रेंड्स। Phrases such as together with, as well as, and along with are not
द सेम एज एंड। अभी देखो एक दूसरे टुगेदर विद आया हमारा यहाँ पे, एज वेल एज आया, एंड along with. They are not the same as and. The mayor and his brother are going to jail. The mayor as well as his brothers is going to prison. यहाँ पे बस यही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं और यही चीज़ें आपको डिफर भी करती हैं, ठीक है। मीन्स द थिंग दैट आर कंफ्यूजिंग ना, वहीं से तो आपका डिफरेंस शुरू होता है, वहीं से तो यू आर गोइंग टू बी डिस्टिंग्विश्ड विद द रेस्ट ऑफ द पर्सन। तो यही हमको सीखना है यहाँ पे। एंड के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो दे विल रिगार्डेड एज प्लूरल। कैसे किए जाएंगे वो? प्लूरल सब्जेक्ट्स रिगार्ड किए जाएंगे। किस में रिगार्ड किए जाएंगे? अगर वो किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। द मेयर एंड हिज ब्रदर, यहाँ पे द मेयर एंड हिज ब्रदर। आपको अगर कंफ्यूजन हुआ करे ना, नो प्रॉब्लम, आप इस तरह से अंडर पहले मार्क कर लो, ठीक है, अंडरलाइन कर लो कि यस दिस इज द सब्जेक्ट। उसके बाद देखो भाई कि क्या है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड से जुड़ा है, मतलब ये कैसा है सब्जेक्ट हमारा? प्लूरल है। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी इसके अकॉर्डिंग, एंड देन द सेंटेंस विल बी राइट। अभी देखो द मेयर एज वेल एज हिज ब्रदर, पहले हम सब्जेक्ट निकालते हैं, द मेयर एज वेल एज हिज ब्रदर, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो कंजंक्शन से जुड़ा है, किससे जुड़ा है भाई? एज वेल एज। अब एज वेल एज विल नॉट रिगार्डेड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ कौन सी वर्ब अग्री होगी? इज, दैट इज सिंगुलर वर्ब, एंड देन द सेंटेंस विल बी राइट। तो आप बोल सकते हो फ्रेजल वर्ब जो टुगेदर विद अगर यहाँ पे आएगा, एज वेल एज आएगा या अलोंग विद आएगा, तो ये जो सब्जेक्ट होंगे वो कैसे रिगार्ड किए जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे रिगार्ड होंगे भाई? ये सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये याद कैसे रखना है आपको? बस ये प्रैक्टिस से ही आपको याद होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप सेंटेंस सॉल्व करोगे, उतनी ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। एंड का मतलब देखो इक्वल वेटेज दे रहे हैं, प्रोफेसर एंड आई, मैं और प्रोफेसर दोनों को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, तो वहां पे डबल कर दिया हमने सिंगुलर, ठीक है, दोनों को प्लूरल रिगार्ड कर दिया। अब ये टुगेदर विद, वो साथ साथ गए, वो एज वेल एज उनके साथ, अलोंग विद उनके साथ, यहाँ पे साथ आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई और, जहाँ पे और आता है वो कैसा रिगार्ड किया जाता है? वो तो प्लूरल रिगार्ड किया जाता है। कैसा होता है ये होता है प्लूरल। और जहाँ पे साथ का जो भी सेंस आ जाए, साथ साथ, वो कैसा रिगार्ड किया जाएगा? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वो अकेला, वो तो अकेले जा रहे थे, उनके साथ कोई आ गया। इंपॉर्टेंट कौन है? जो अकेले जा रहे थे, सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर को रिगार्ड करेंगे। ऐसे आप याद रख लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो एंड द सब्जेक्ट ज्वाइंड विद एंड विल रिगार्ड एज प्लूरल, द सब्जेक्ट ज्वाइंड विद टुगेदर अलॉन्ग विद एज वेल एज, दे विल रिगार्डेड एज सिंगुलर। ईदर एंड नीदर, इसको आइदर एंड नाइदर भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? द प्रोनाउंस नाइदर एंड आइदर या ईदर एंड नीदर आर सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स। हमेशा याद रखेंगे। देखो हमारी इंडेफिनिट में भी आए थे, ठीक है, जो मैंने लिस्ट बताई थी आपको, ये देखो, ये रहा, ईदर एंड नीदर, ठीक है, ये दोनों हैं। हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये किस में आते हैं? सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। एंड दो दे सीम टू बी रेफरिंग इन अ सेंस टू टू थिंग्स, ठीक है। सिंगुलर है, किस चीज़ों को ऐसा लगता है कि भाई कितनी चीज़ों को रेफर कर रहा है? क्योंकि ईदर और नीदर जहाँ पे भी आता है वहाँ पर टू का सेंस आता है। जैसे आपके कंपाउंड में टू का सेंस आ रहा है ना, जहाँ पे भी ईदर आएगा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू। नीदर का मतलब वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट अगैन टू, दैट इज नेगेटिव, दैट इज फॉर पॉजिटिव। बट फिर भी ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को रिगार्ड किए जाते हैं। नीदर ऑफ द टू ट्रैफिक लाइट्स, क्या है सब्जेक्ट इसका? ये रहा कंप्लीट सब्जेक्ट, यहाँ तक है कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल क्या है भाई? यहाँ पे नीदर आ रहा है। और देखो टू, नीदर हमेशा टू के लिए आता है, बट it will come in singular category and it will take the helping or the main verb as singular, ठीक है, याद रखेंगे। Which shirt do you want for Christmas? ईदर इज फाइन विद मी, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? सिर्फ ईदर है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे ईदर कैसा रिगार्ड किया जाएगा? हमेशा सिंगुलर, एंड देन इज विल कम विद सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। नीदर एंड ईदर ऑलवेज रिगार्डेड एज सिंगुलर। Or and nor, when nor or is used, the subject closer to the verb determines the number of the verb. और का मतलब या तो ये या तो वो, nor का मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं,
यानी कि हमने दो चीज़ों को डिस्टिंक्ट किया जा रहा है, दोनों चीज़ों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अलग अलग का मतलब क्या हो गई, वो सिंगुलर अलग हो गई, ये सिंगुलर अलग हो गई। तो जहाँ पे भी और या नॉर आएगा उसके जिस सेंटेंस में आएगा उसके पास जो हमारा सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। क्या लिखा है, क्लोजर टू द वर्ब। जो भी सब्जेक्ट होगा क्लोजर टू द वर्ब होगा उसके नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल, नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल, कैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। वेदर द सब्जेक्ट comes before or after the verb doesn't matter। अभी यहाँ पे क्या है, कोई भी सब्जेक्ट है वो कैसे comes before or after the verb doesn't matter। देखो कितना अच्छा लिखा, मतलब रूल के साथ ही हमारा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया। whether the subject comes before or, ठीक है। यहाँ पे किसका कंसेप्ट आ रहा है, और का कंसेप्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे और आ रहा है, वहां पे दो है। whether the subject comes before और आफ्टर, क्या है यहाँ पे, बिफोर ये आ गया और ये एक आ गया आफ्टर। इन दोनों को किससे अलग किया गया है, और से। और कैसा होता है, जो बाद वाली क्लोज, जो भी वर्ब के क्लोज होगा ना सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि आफ्टर द वर्ब डजंट मैटर। तो यहाँ पे जो वर्ब डजंट है वो किसके क्लोज आ रही है, आफ्टर के क्लोज आ रही है। आफ्टर कैसा है, सिंगुलर, डजंट, इसीलिए यहाँ पे डजंट आया है। अगर यहाँ पे आप डोंट लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड। मैं किसी और कलर से लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा ये फिर, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा नहीं है कि भाई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देखनी, कोई भी वर्ब आ सकती है ना। अभी हमने देखो ये डोंट लिखा था, डोंट कम्स फॉर प्लूरल, तो आपको याद रखना है कि भाई हम कौन से मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या नेगेटिव जो भी वर्ब है उसकी बात कर रहे हैं। द प्रॉक्सिमिटी डिटरमाइंस द नंबर, प्रॉक्सिमिटी डिटरमाइंस द नंबर। नंबर अगेन यहाँ पे किस चीज के लिए आ रहा है, सिंगुलर या प्लूरल के लिए आ रहा है। यानी कि आप ये भी मान सकते हो, क्लोजनेस का मतलब क्या मान सकते हो, जो वर्ब के क्लोज यानी बाद वाला, ठीक है। अगर आपको प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड क्लोजनेस, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कौन सा क्लोज है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि कौन सा वाला, लेटर वाला, ठीक है। लेटर इज कॉल्ड बाद वाला, मतलब पहले वाला सब्जेक्ट नहीं, जो बाद वाला आएगा बाद में। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आ जाता, यानी कि हमारी जो वर्ब होती वो प्लूरल के अकॉर्डिंग आ जाती। तो यहाँ पे याद रखेंगे, और या नॉर में जो भी सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट होंगे तो पहले वाला नहीं, जो दूसरी वाला सब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। आई होप इट इज अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ईदर माई फादर और माई ब्रदर्स आर गोइंग टू सेल द हाउस। अभी देखो एक सब्जेक्ट ये रहा, ईदर माई फादर, दूसरा सब्जेक्ट ये रहा और माई ब्रदर्स, किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। और के बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, लेटर सब्जेक्ट। ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल। आर किसके अकॉर्डिंग आएगा, लेटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। नीदर माई ब्रदर्स नॉर माई फादर इज गोइंग टू सेल द हाउस। एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, और ये नॉर से जुड़े हुए हैं। किसके अकॉर्डिंग आएगा, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज। आर ईदर माई ब्रदर्स और माई फादर रिस्पॉन्सिबल। अभी यहाँ पे क्या है, आर। अभी देखो ये आर, एक तो ये रहा आपका ईदर माई ब्रदर, एक ये रहा हमारा सब्जेक्ट ईदर माई ब्रदर माई फादर, किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं। सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो पहले इसके पास कौन सा हो जाएगा, पास वाला। सो सिंपल, सो लॉजिकल। मीन्स यहाँ पे जो मैं बोल रही थी दैट इज जस्ट रूल्स अपोजिट, कि दूसरा वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि इंटेरोगेटिव में तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी ना। इफ इट इज स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब, तो अब इसमें यहाँ पे पास वाला कौन सा हो गया, द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज कमिंग। तो यहाँ पे आर किसके अकॉर्डिंग आया है, ब्रदर्स के अकॉर्डिंग। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यहाँ पे किससे जुड़ा है भाई, यहाँ ईदर नहीं देखना है आपको, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे ईदर है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सिंगुलर आ गया, नो, जस्ट गो थ्रू द सेंटेंस, पूरा सेंटेंस पढ़ो, ओके। जस्ट नॉट अननेसेसरी दे आर पुटिंग द सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन पेपर एंड जस्ट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर, नो। It is have a reason to just putting these type of long sentences. उनमें भाई रूल्स छिपे होते हैं, उसमें रीजन है आपको सेंटेंस को सही करने के लिए। जस्ट डोंट पुट के आपने इधर देखा और सिंगुलर वर्ब लगा दिया, नो। पूरा पढ़ो तो कि भाई ये एक सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, और से कनेक्टेड है, ये कंसेप्ट और का है, ईदर या नीदर का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इज ईदर माई फादर और माई ब्रदर्स रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये रहा हमारा सब्जेक्ट एक, ये रहा हमारा
साथ सब्जेक्ट दो किससे ज्वाइंड है, और से ज्वाइंड है, और में जो पास वाला होता है वो आता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। कैसा है भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, तो पास वाला सब्जेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज ईदर माय फादर, उनके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आ जाएगी। आई होप इट इज अंडरस्टूड। यहां पर एक छोटा सा नोट है, बिकॉज अ सेंटेंस लाइक नीदर माय ब्रदर्स नॉर माय फादर इज गोइंग टू सेल द हाउस साउंड्स पेक्युलर, इट इज प्रोबेबली अ गुड आइडिया टू पुट द प्लूरल सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब व्हेनेवर दैट इज पॉसिबल। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई हमको कोशिश करना चाहिए कि जो सिंगुलर है वो पहले आ जाए, प्लूरल बाद में आ जाए। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है ना वो वर्ब के पास आए। अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव सिंपल है, ठीक है, तो उसमें बाद वाला जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है दैट शुड बी प्लूरल, एंड if the sentence is interrogative then try to put, this is just for the not for the grammatical, this is just for the conversation or the narration, if you are writing something, if you are making the sentence formation में, तो try करो कि जो subject plural subject है उसके according verb रखो, उसको पास में रखो verb के, ठीक है। I hope it is understood now। और नॉर का concept आपको समझ में आ गया। और नॉर का थोड़ा अलग है, याद रखेंगे। There and here, अब आता है there and here, the words there and here are never subject। प्लीज मार्क इट वेरी फिक्स्ड इन योर माइंड, ये सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इनसे बट सब्जेक्ट नहीं होते हैं ये। देयर आर टू रीजंस प्लूरल सब्जेक्ट फॉर दिस। अभी यहाँ पे क्या है, देयर आर, यहां से देखो देयर से शुरू है, टू रीजंस, प्लूरल सब्जेक्ट है फॉर दिस। क्यों है प्लूरल? प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, देयर सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या है, रीजंस, ये है हमारा सब्जेक्ट। यानी कि हेयर और देयर जो आते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो डिसाइड करेगा वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो आर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। देयर इज नो रीजन फॉर दिस, हेयर आर टू एप्पल्स। अभी यहाँ पे देखो देयर और उसके बाद क्या आया, नो रीजन, यानी ये कैसा है, सिंगुलर। क्या वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी सिंगुलर। हेयर आर टू एप्पल्स, हेयर से शुरू है, सब्जेक्ट क्या है, टू एप्पल्स, प्लूरल है, आर इसके अकॉर्डिंग आएगा। सो ऑल्दो द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, इट स्टिल डिटरमाइंस द नंबर ऑफ द वर्ब। यहाँ पे क्या होता है भाई, सब्जेक्ट को ही तो फॉलो करती है वर्ब, तो आप बोलोगे भाई तो देयर को फॉलो कर रही है, इज इसके पीछे आ रही है, बट इवन दैन देयर एंड हेयर दे आर नॉट रिगार्डेड एज सब्जेक्ट। जो उनके बाद जो वर्ड आते हैं वो रिगार्ड करते हैं, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। आई होप इट इज अंडरस्टूड। आगे चलते हैं हम, ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स देख लेते हैं अभी। Fractional expressions are sometimes singular and sometimes plural. Fractional expression related to your maths, जो fraction बताते हैं, fraction is called जो parts बताते हैं, किसी एक चीज का कितना पार्ट होना चाहिए वो जो बताते हैं, वो कैसे होते हैं, they are sometimes regarded as singular and sometimes as plural। कभी singular कभी plural, जैसे half of, a part of, a percentage of and a majority of। The same is true when it is following the act of the subject। ये हाफ ऑफ, देखो फ्रैक्शन हो गया ना, हाफ आ गया, अ पार्ट ऑफ आ गया, परसेंटेज ऑफ आ गया, मेजॉरिटी ऑफ, ये क्या हो गए, ये सारे फ्रैक्शंस हो गए। तो ये कभी कभी तो सिंगुलर होते हैं और कभी कभी प्लूरल होते हैं। सेम अगर आपका कोई सब्जेक्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर कोई आ रहा है, जैसे ऑल, कभी कभी सिंगुलर, प्लूरल, एनी, मोर, मोस्ट एंड सम, ये हमने पढ़ा था पीछे, कभी सिंगुलर होते हैं कभी प्लूरल होते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आया था ना। Sums and products of mathematical processes are expressed as singular and require singular verbs। Sums जो होते हैं, sums यानी एडिशन के बाद जो आपका आंसर आया है, प्रोडक्ट्स यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया है, इस तरह के जो मैथमेटिकल प्रोसेस होते हैं एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर, उनको क्या, जो आंसर आता है, आंसर कैन बी इन थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, बट ये कैसे रिगार्ड किए जाते हैं, एक रिजल्ट, ठीक है, तो उसको कैसे रिगार्ड करेंगे, सिंगुलर, और ये सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं, ठीक है। द एक्सप्रेशंस मोर देन वन ऑर्डरली इनफ टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जब आता है ना मोर देन वन, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आएगा, क्योंकि मोर देन वन रिगार्ड किया गया है। वन इज तो सिंगुलर, बट अगर यहाँ पे मोर देन वर्ब आ रहा है तो ये भी कैसा होगा, सिंगुलर ही रिगार्ड किया जाएगा। मोर देन वन स्टूडेंट हैज ट्राइड दिस, यहाँ पे क्या आया, मोर देन वन, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और स्टूडेंट, इसके बाद ऑब्वियसली सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, स्टूडेंट्स नहीं आएगा, और ये जो हैज है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, इसके अकॉर्डिंग, और कैसा है, ऑब्वियसली यहाँ पे मोर देन वन है तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, एंड देन हैज कम अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड।
थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं. सम ऑफ द वोटर्स आर स्टिल एंग्री. अभी देखो यहाँ पे सम के साथ क्या आया है, वोटर्स प्लूरल है तो आर इसके अकॉर्डिंग आया है. अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन इज, ये देखो ये है सब्जेक्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ये पूरा सब्जेक्ट है. कैसा है, पॉपुलेशन को हम एक कलेक्शन में रिगार्ड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर आ जाएगा. 2/5 ऑफ द ट्रूप्स वर, ये क्या है, देखो ये रहा सब्जेक्ट हमारा, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है. रिगार्ड कैसा होगा, प्लूरल होगा. लॉस्ट इन द बैटल. 2/5 ऑफ द वाइन यार्ड, 2/5 ऑफ द वाइन यार्ड. अभी यहाँ पे देखो फिफ्थ है बस, किसका है, वाइन यार्ड. 2/5 ऑफ द वाइन यार्ड was destroyed by the fire. 40% of the students are, 40% of the students are, यहाँ पे आएगा are. Next 40% of the student body. अभी यहाँ पे 40% of the student body, यहाँ पे students नहीं आया. अब students body को एक ग्रुप में रिगार्ड कर लिया. ग्रुप कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसको अकॉर्डिंग आएगा. 2 and 2 is 4. ये एक रिगार्ड किया जाता है. सी 2 और 2 4 होते हैं. ये हमेशा जितनी भी सेइंग होती है ना वो हमेशा सिंगुलर आती हैं. 2 and 2 जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ये इस तरह के जो होते हैं ना वो हमेशा कैसे रिगार्ड किए जाते हैं, सिंगुलर. 4 times 4 divided by 2. 4 times 4 divided by 2, ये क्या है, एक तरह से हम बोले कि सम है, हमने एक सम बोल दिया है. तो सम कैसे हमने बताया था, अभी हमने बताया था ना, सम कैसा होता है, इसको रिगार्ड किया जाता है सिंगुलर में, तो यहाँ पे इज आएगा. 4 times 4 divided by 2, ये एक पूरी एक यूनिट है. इसको आप किस फॉर्म में लोगे कि क्या है, ये एक यूनिट है, इसीलिए हम इसको रिगार्ड कर रहे हैं सिंगुलर में. ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड. जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया. जस्ट गो एंड डू द प्रैक्टिस, ट्राई टू find out the more and more example and you will get it. Rest of the singular verb agreement concept I'll just discuss with you in the next video. Thank you.